हेलो 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 गाइस, वेलकम टू योर चैनल। और चलिए हम लोग देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। तो मैंने आपको जितना हो सके थे मैंने आपको पढ़ाया था। तो आज हमारा जो है सिक्स्थ क्लास है, फिफ्थ क्लास सॉरी। मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा पेन मोटा कर लेते हैं हम लोग। पेन बहुत ही ज़्यादा पतला हो गया है। तो आज हम लोग ब्लैक पेन से पढ़ते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मोटा, ठीक है इतना, ठीक है, इतना ठीक है, काम चलाने लायक हो गया। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास फिफ्थ। तो लिख देते हैं हम लोग क्लास फिफ्थ, हैशटैग डालते हैं और क्लास फिफ्थ लिखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरी 4 क्लासेस नहीं देखी है तो आप लोग प्लीज़ जाके चारों क्लासेस देखिए। और मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है यूनिट डिजिट, क्योंकि बेसिक क्लास हमारी चल रही है और पूरा बेसिक से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक। इकाई अंक, ठीक है। क्या होता है इकाई अंक? क्या होता है यानी कि यूनिट डिजिट क्या होता है? अगर इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो टू फाइंड द यूनिट्स डिजिट ऑफ एन गिवन एक्सप्रेशन, we do not have to solve the entire expression, but by operating on the unit digit of all the numbers, the unit digit of the resulting expression is known। जैसे कि मैं कहूँ कि किसी दिए गए व्यंजन का इकाई अंक, अगर कोई व्यंजन है तो मैं अब लिखता हूँ, मैं लिख के दिखा देता हूँ किसी, तो आप लोग भी नोट डाउन करना। किसी दिए गए दिए गए व्यंजक व्यंजक का इकाई अंक निकालने के लिए हमें निकालने के लिए हमें संपूर्ण व्यंजक यानी कि सारे व्यंजक का हल करना नहीं है। हमें संपूर्ण व्यंजक को हल नहीं करना है, नहीं करनी है, ठीक है। संपूर्ण व्यंजक का जो है हल नहीं करना है। तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं। आज हमारा जो है टॉपिक स्टार्ट हुआ है यूनिट डिजिट। तो दिक्कत ना हो आपको कि आज हमारा क्लास जो है फिफ्थ स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो नहीं करना है, बल्कि सभी संख्याओं के बल्कि सभी, देखो राइटिंग गंदी बैठ रही, थोड़ी सी मैनेज करना, समझ में आ रहा होगा। सभी संख्याओं के इकाई अंक पर, सभी संख्या के इकाई अंक पर ऑपरेट ऑपरेट कर देने पर परिमाण व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात हो जाता है। परिणाम व्यंजक का इकाई अंक
ज्ञात हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा समझने में, ठीक है, बट आप कोशिश करोगे समझने का तो समझ जाओगे। जैसे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं कोई संख्या लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 232 गुना 235। क्या बोला है, हिंदी में ले देता हूँ, इकाई अंक ज्ञात करें। ठीक है, 232 और 235 का इकाई अंक ज्ञात करना है कि इकाई अंक क्या है। तो हम लोग 232 और 235 को गुना करने नहीं बैठ जाएंगे, ठीक है। तो उसमें करेंगे क्या हम लोग, ये मेथड रॉन्ग है। तो करेंगे क्या हम लोग, इकाई अंक को हम लोग कर देंगे गुना, इसका इकाई क्या करवा देंगे, गुना करवा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 5 कितना हो जाएगा, 10। और यूनिट डिजिट क्या होता है, पहला नंबर, यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई अंक क्या होता है, पहला नंबर ही होता है, इकाई अंक। ठीक है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अतः अतः इकाई अंक 0 है। जब भी हमें इकाई अंक पूछता है तो हम बस अंतिम वाले को अंतिम वाले से गुना करवा देंगे, ठीक है, तो हमारा इकाई अंक निकल जाएगा। तो मैंने वही लिखाया था आज की क्लास में कि किसी दिए गए व्यंजक का कोई मतलब अंक निकालने के लिए हमें संपूर्ण व्यंजक को जो है हल नहीं करना पड़ता, बल्कि सभी संख्याओं के इकाई अंक पर जो है ऑपरेट कर देने पर हमारा इकाई अंक जो है वह ज्ञात हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। चलिए, इकाई अंक मैंने समझा दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि आपको कोई वो तो मल्टीपल वाला था, एक अगर आपको ऐड वाला दे दे, ऐड वाले का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे मैं बोलूँ कि यूनिट डिजिट बताओ, यूनिट डिजिट आप बताओ ऑफ 628 प्लस 493 प्लस 589। ठीक है, तो अब करना क्या है, इसका यूनिट पकड़ना है, इसका यूनिट पकड़ना है और इसका यूनिट पकड़ना है। तो 8 जोड़ 3 जोड़ 9 जब आप करते हो तो आप देखोगे 9 3 8 10 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 हो जाएगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, इकाई अंक 0 हो जाएगा, 0 है। ठीक है, तो इसका भी क्या आ गया, 0 आ गया। एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 23 8 3 से अगर मैं 16 8 9 घटा दूँ तो इसका इकाई अंक ज्ञात करो, ज्ञात करें। ठीक है, तो करना क्या है, जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा कि आपको यूनिट डिजिट घटाने से हो जाएगा क्या, यूनिट डिजिट घटाने से होगा। जैसे कि इसमें आपका ऐड वाले में हम लोग क्या करते थे, इकाई अंक का जो हम लोग एडिशन करवा देते थे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें से इकाई अंक 3 में से 9 घटा दें तो कितना बच जाएगा, -6 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, -6 बच जाएगा। और -6 में हमेशा 10 को जोड़ देना है, तो जितना बचेगा वो कितना आ गया, 4। अगर 16 होता तो 20 को जोड़ते, 26 होता तो 30 को जोड़ते। ठीक है, तो हमेशा
10 को हमें ऐड करना है, इसका ये ट्रिक है। थोड़ा सा ये हटके है, ठीक है, थोड़ा सा ये हटके है, आपको इसको ध्यान में रख लेना है। तो माइनस वाला जब भी आए तो उसमें से जो है पहले जितना आंसर आए, पहले इसका इकाई अंक, फिर इसका इकाई अंक। हम इस यहाँ पे कितना है, 3 है, -9 है, तो कितना बच जाएगा, माइनस का 6 बन जाएगा। और जब माइ नेगेटिव आंसर यहाँ पे आ रहा हो, जब भी यहाँ नेगेटिव आंसर आ रहा हो, तो उससे जो है इकाई अंक का ये है, तो दहाई अंक का हमें 10 से हमें जोड़ कर देना है, हमारा जो है यूनिट डिजिट निकल जाएगा। तो इकाई अंक क्या है, 4 है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। क्यों? अनदर मेथड क्या हो जाएगा इसका, मैं बताता हूँ अनदर मेथड। जैसे कि आप यहाँ पे करोगे 2383 से अगर मैं 1689 को घटाता हूँ, आसान तरीका देखना यही होगा। तो इससे आप एक, पहले तो आप इससे लोगे ये 13 बनेगा, फिर इससे लोगे ये 18 बनेगा, फिर इससे लोगे ये 13 बनेगा, यहाँ 17 बच गया, यहाँ 12 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया। 13 में से 9 जाएगा, 4 ही तो बचेगा। तो इकाई अंक क्या आ गया, 4 आ गया। हमें बस इकाई से मतलब रहता है। तो वही तरीका यहाँ पे था कि यूनिट डिजिट को घटा दो, अगर नेगेटिव आंसर आया तो प्लस ऐड कर दो। तो ये हमारा आज हमारा यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। ये था हमारा यूनिट डिजिट। आई होप आपको जो है यूनिट डिजिट समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, मतलब कि मैंने मेथड बताया आपको। नेक्स्ट आपका आता है कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी, यानी कि चक्रीयता की अवधारणा। अब चक्रीयता की अवधारणा क्या है, हमें उसके बारे में पढ़ना है क्लास नंबर 6 में। ठीक है, ये छोटा सा क्लास मैंने आज रिकॉर्ड किया है आपके लिए। तो अब हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट। इसमें मैं हेडिंग के लिए तो कम से कम चेंज कर लूँ पेन। ठीक है, कौन सा पढ़ना है हमें, भाई भाई इसकी पतली निभर वगैरह। हमें नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी, 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 इसको बोलते हैं हम लोग चक्रीयता, चक्रीयता की अवधारणा। अवधारणा तो हमारा ये टॉपिक रहने वाला है नेक्स्ट। ठीक है, क्या है साइक्लिसिटी, कैसे इसको निकाला जाता है, वो सारी हम लोग देखने वाले हैं क्लास नंबर 6 में। छोटा सा मैंने कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको पढ़ा दिया आज, और कॉन्सेप्ट का नाम था यूनिट डिजिट। तो अगर समझ में आया हो तो ठीक है, एक बार और देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।